नमस्कार प्यारे साथियों। और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से सभ्यता क्लासेस में, और जिसमें आज हम टेंसेस को पढ़ने वाले हैं। टेंसेस का थोड़ा सा बेसिक हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं, और आज के लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि टेंस को एक्चुअली में बोलचाल की भाषा में हम कैसे यूज़ करते हैं, और स्पोकन इंग्लिश में टेंस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं, टेंस के सहायता से हम इंग्लिश कैसे बोलते हैं, विदाउट टेंस हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, ये भी जानेंगे। और एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू टीच टेंस। तो देखिए प्यारे बच्चों, टेंस क्या होता है, टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, हाउ टू रिकॉग्नाइज टेंस, व्हाट इज एक्चुअली टेंस, ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। और आज हमारा जो मेन फोकस है, जो आज हमारा मेन इंटेंशन है, वो है टेंस को भाषा में यूज़ करना। हाउ टू टेंस, हाउ टू यूज़ टेंस इन लैंग्वेज। टेंस को लैंग्वेज में कैसे यूज़ करें, आज हमें ये सीखना है। देखिए प्यारे बच्चों, तो आज हमने एक नई टेक्निक से पढ़ने वाले हैं ना, तो एकदम से मस्त होकर पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले इंडेफिनेट। क्या पढ़ने वाले बच्चों? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनेट। देखिए बच्चों, क्या होता है इंडेफिनेट, क्या पढ़ने वाले इंडेफिनेट। और बच्चों इंडेफिनेट देखिए कैसे हम इसको बनाने वाले हैं। पहला पढ़ने वाले हैं हम प्रेजेंट का इंडेफिनेट, फिर पढ़ने वाले हैं पास्ट का, फिर पढ़ने वाले हैं फ्यूचर का। और एकदम आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जहां हम बात करते हैं सिंपल की, उसी को हम इंडेफिनेट भी बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, व्हाट आई कैन से प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट। तो देखो प्यारे बच्चे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर में किस तरह से चीज़ें यूज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, देखो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट इंग्लिश बनाना होगा। आफ्टर इट V1 और V5। V1 V5 क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम अच्छे से जान चुके हैं। और लास्ट में हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, पास्ट में सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाएंगे, इसके जस्ट आफ्टर हमें V2 यूज़ करना है और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। फ्यूचर में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे विल, आफ्टर इट V1 एंड ऑब्जेक्ट। ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी सहायता से हम टेंस को भाषा में कैसे यूज़ करना है ये जानने वाले हैं। ये बहुत आसान है, उतना कठिन तो नहीं है जितना कठिन इसको हम समझते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हमको मिलने वाला है ता है, ती है, इस तरह की सिचुएशन। ठीक है, ता है, ती है, यह हमें मिलने वाला है। या तो देखो लास्ट में हमको मिलेगा था, थी। ये कैसे मिलेगा देखो जरा, बिल्कुल सिंपल है ये भी। यहाँ हमें मिलने वाला है, या तो देखिए आप लास्ट में मिलेगा या, ये, या ये, इस तरह से। यह मिलेगी हमें बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या ए की मात्रा, ये मिलने वाला है। या फिर हमें मिलने वाला है था, और देखो था कैसे मिलेगा, आया था, इस तरह से ना। और इसमें हमको सिंपली मिलने वाला है गा, गी, गे। इसमें क्या मिलने वाला है, जैसे आया था, आई थी, इस तरह की कंडीशन। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी सहायता से हम टेंस को भाषा में कैसे यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को पहचानते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा, ता है, ती है, जैसे मैं जाता हूँ, वह आता है, मैं खाता हूँ, वह खाता है, ये। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ठीक है ना। तो अब देखिए भाषा में कैसे यूज़ करना है इन्हें। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं कुछ, तुम मेरे साथ, तुम आते हो। क्या सेंटेंस लिया हमने, तुम आते हो। इसके जस्ट बाद हमने लिया है तुम आए।
इसके जस्ट बाद हमने एक सेंटेंस लिया, तुम आओगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास 3 सेंटेंस हैं और तीनों सेंटेंसेस ठीक है, यूनिक है, मस्त है। और तीनों सेंटेंसेस को हम भाषा में कैसे यूज करते हैं सीखने वाले हैं। तो पहले हमारे पास 3 सेंटेंसेस हिंदी लिखी है, स्मॉल सेंटेंसेस है। स्मॉल सेंटेंसेस की सहायता से हम कुछ कनेक्टर्स लगाएंगे और बड़े बड़े सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों, तुम आते हो, तुमको क्या बोलते हैं? सबसे पहले हम पहचानेंगे ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल का है, सिंपल प्रेजेंट। नॉर्मली हमने पहचान लिया क्योंकि ता है ती इसमें आ रहा है। तुम आते हो तो क्या बनाने वाले हैं हम? यू। आने को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कम। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया V1। यू कम, तुम आते हो, यू कम। तुम आए, ये क्या है? सिंपल पास्ट। तो क्या बनाने वाले हैं हम? यू। अब देखो प्यारे बच्चों, ये पास्ट है, सिंपल पास्ट, इसमें B2 लगाने वाले हैं, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? केम। क्या बन जाएगा? यू केम। तुम आओगे, यू। इसके जस्ट पर हमें क्या लगाना है? विल। यू विल। आने को बोलते हैं हम कम, यू विल कम। तुम आते हो, यू कम। तुम आए, यू केम। तुम आओगे, यू विल केम, यू विल कम। और देखिए, और सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तुम लिखते हो, तुमने लिखा, और एक तुम लिखोगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास फिर से 3 सेंटेंस है, जिन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं ये जानने वाले हैं। तो देखिए कैसे इसको हम इंग्लिश में यूज करेंगे। तुम लिखते हो, ऐसी स्थिति जिसमें हमें ये बोलना है कि तुम लिखते हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलने वाले हैं हम? इसको इंग्लिश में हम बोलने वाले हैं यू। लिखने में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? राइट। यू राइट। तुमने लिखा, यू लिखा की सेकंड, लिखने की सेकंड फॉर्म क्या है? रोट। तुम लिखोगे, देखिए हम सेंटेंस तीनों को एक साथ ले रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तुम लिखोगे, यू विल राइट। तुम लिखते हो, यू राइट। तुमने लिखा, यू रोट। तुम लिखोगे, यू विल राइट। अब थोड़े से हम बड़े सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं यहां आता हूं, मैं यहां आया था, मैं यहां आऊंगा। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास अब 3 सेंटेंस फिर से हैं और इस बार तीनों सेंटेंसेस में आप देख पा रहे होंगे कि वर्ड की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले की जो हमने ये कुछ 2 सिचुएशन बनाई थी उनमें 2-2 वर्ड थे, देयर आर ओनली 2 वर्ड्स। और इसमें क्या है कि हमारे वर्ड्स की संख्या ज़्यादा हो गई है और यहाँ पर हमारे पास है 3 वर्ड्स। तो इसको हम कैसे इंग्लिश भाषा में यूज़ करने वाले हैं? देखिए, मैं यहाँ आता हूँ, जब हमें किसी से बोलना है मैं यहाँ आता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलने वाले हैं? मैं यहाँ आता हूँ, आई। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें वर्ब क्या है? आना। कम, यहाँ को क्या बोलते हैं? हियर। आई कम हियर। मैं यहाँ आया था, आई। सेकेंड फॉर्म क्या है? केम। ऑब्जेक्ट क्या है? हियर। आई केम हियर। मैं यहाँ आऊँगा, आई विल कम हियर। इस तरह से प्यारे बच्चों हम सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। और देखिए, मैं रोज कमरा साफ करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने
कमरा साफ किया। मैं कमरा साफ करूँगा। तो प्यारे बच्चे, हमारे पास फिर से 3 सेंटेंस है और इन तीनों सेंटेंस का हमें बहुत अच्छे से इंग्लिश में कैसे यूज़ होते हैं ये जानना है। तो देखिए, मैं रोज कमरा साफ करता हूँ। फर्स्ट आई, साफ करने को देखो बच्चों में बेबल लगाना है। साफ करने को बोलते हैं क्लीन। आई क्लीन द रूम। आई क्लीन द रूम। रोज को क्या बोलने वाले हैं हम? डेली। आई क्लीन द रूम डेली। मैंने कमरा साफ किया। आई क्लीन्ड। ये क्लीन की सेकेंड फॉर्म है, क्लीन्ड द रूम। आई क्लीन्ड द रूम। मैं कमरा साफ करूंगा। आई विल क्लीन द रूम। ठीक है, आई विल क्लीन द रूम। तो प्यारे बच्चे, हमारे पास कुछ सिचुएशन है, इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं और इंग्लिश में अप्लाई करते हैं। अब जैसे देखिए, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैंने पढ़ाया, आई टोट। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टोट इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चे, जो हमारे पास अगली सिचुएशन है वो क्या है? कंटिन्यूअस। क्या है बच्चों? वो कंटिन्यूअस। हमारे पास जो अगली सिचुएशन है वो क्या है? कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस को हम कैसे यूज करने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है? किस सिचुएशन में हमें कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बोलना होगा? किस सिचुएशन में जब हम कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बोलेंगे तो हमें कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी होगी, कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करना होगा, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस तो वही कंडीशन है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, एक पास्ट कंटिन्यूअस होगा और एक बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाना है। इसके जस्ट बाद हमें इज, एम, आर इसका इंग्लिश बोलना है। इसके जस्ट बाद हम V4 यूज़ करने वाले हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, V4 का नाम सुन के आपको घबराना नहीं है। V4 एक्चुअली क्या है? जब हम किसी B1 में ING लगा देते हैं, जैसे कि गो यानी जाना, और गो में ING हमने लगा दिया तो वो क्या हो जाता है? V4 हो जाता है। यानी V4 का यहाँ सिंपली मीनिंग क्या है? जब हम V1 में ING ऐड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? V4 कहलाता है। ठीक है, जैसे रनिंग, सिटिंग, रीडिंग, राइटिंग, कमिंग, गोइंग, ये सब क्या है? B1 है, B4 है। तो V4 है, इसका मतलब क्या है? B1 में ING लगाएंगे हम, V4 बन जाएगी। वाई वर्ब जिसके अंत में ING हम ऐड कर देते हैं, वाई वर्ब क्या बन जाती है? V4। तो ये है। और इसमें बेटा हमें क्या मिलने वाला है? रहा है, रहा है, रही है, इस तरह के सेंटेंसेस हम इंग्लिश में जब बोलते हैं, ऐसे काम जो लगातार हो रहे हैं, जैसे यार वही गांव पर रह रहा है, यार अभी तो मैं इंदौर में रह रहा हूँ, यार अभी तो मैं ग्वालियर में पढ़ रहा हूँ, यार अभी तो मैं कॉलेज में ही हूँ, कॉलेज में ही पढ़ रहा हूँ, यार अभी तो मैं इंग्लिश से पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, इस तरह की सिचुएशन। पास्ट में हम क्या करने वाले हैं? सब्जेक्ट, जहाँ इज, एम, आर का हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे पास्ट में? वॉज वर्ब का। देखिए बच्चों, इट्स ओनली डिफरेंस, यह एकमात्र सा अंतर है, V4, इसमें भी V4 यूज होना है, एंड और लास्ट ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में क्या यूज होने वाला है? सब्जेक्ट एंड विल बी के जस्ट बाद हम क्या यूज करने वाले हैं? V4 एंड ऑब्जेक्ट।
तो प्यारे बच्चों देखिए जरा, जो कॉमन डिफरेंस है तीनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में, वो डिफरेंस यह है कि इसमें इज एम आर आने वाला है। प्रेजेंट सिंपल में जब हम यूज करेंगे तो क्या यूज करने वाले हैं, इज एम आर, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। वहीं पास्ट कंटिन्यूअस में जब हम जाने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो हम इज एम आर यूज करेंगे, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में हम बोस वर यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल भी यूज करेंगे। बाकी आप देखिएगा सब्जेक्ट सेम है, बी फॉर ऑब्जेक्ट सेम है। तो टेंस एक्चुअली है क्या, जब हम वर्ब को चेंज कर देते तो टेंस चेंज हो जाता है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, रहा था, रही थी। इसमें क्या मिलने वाला है, रहा होगा, रही होगी, ये वाली सिचुएशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए कैसे हम इसको समझें, कैसे इसको हम यूज करें भाषा में, ये सारी बातें हम इसमें जानने वाले हैं। ये हमारे पास सिचुएशन है, देखिए वह वह कमरे में सो रही है, वह कमरे में सो रही है। वह कमरे में सो रही थी। देखो प्यारे बच्चों, वही कमरे में सो रही है, वही कमरे में सो रही थी, और लास्ट वह कमरे में सो रही होगी। देखिए प्यारे बच्चों, तीन सिचुएशन है और तीनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ इसमें आ रहा है और इसमें क्या यूज हो रहा है, थी, और प्यारे बच्चों इसमें क्या यूज हो रहा है, होगी। और बाकी इन तीनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं, देयर इज नो डिफरेंस। तो ओनली डिफरेंस क्या है, ओनली डिफरेंस इज है, थी, होगी। और इसी की बेस पे हमें यूज करना होता है कि हमें कहाँ इज एम आर यूज करना है, कहाँ वॉज वर यूज करना है, और कहाँ पर हमें विल भी यूज करना है। तो देखिए हम इनको भाषा में कैसे यूज करेंगे, उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसको हम बनाए कैसे। वह सो रही है, तो सबसे पहले हमें वह का इंग्लिश बनाना है, क्या बनने वाला है, सी। सब्जेक्ट की जस्ट आफ्टर हमें यूज करना है इज एम आर, तो इसी के साथ आप सभी को पता है, ऑल ऑफ यू नो, क्या यूज होने वाला है, इज। देखिए प्यारे बच्चों, बी फोर किसका बनेगा, सो रही, तो क्या बनने वाला है, स्लीपिंग। कहाँ सो रही है, कमरे में, इन द रूम। अगर आप में से किसी बच्चे को ये दुविधा है कि सर ये इन द कहाँ लगा रहे हो आप, तो आर्टिकल का जब हमारा लेक्चर आएगा तो आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे। आप प्रयास करें कभी मैनेज करें। वही कमरे में सो रही थी, सी। अब देखिए बच्चों, इसमें डिफरेंस बनाने के लिए हमें इज एम आर की जगह क्या लेके आना है, वॉज। सो रही थी, सी वॉज, सी वॉज स्लीपिंग इन द रूम, सी वॉज स्लीपिंग इन द रूम। वही कमरे में सो रही होगी, सबसे पहले हमें यूज करना है सी, विल बी स्लीपिंग, सी विल बी स्लीपिंग इन द रूम। तो ये सिचुएशन होती है। अब देखो जरा, वह गुना जा रहा है, ही इज गोइंग टू गुना। वह गुना जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू गुना। वह इंदौर जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू इंदौर। वह मेरी सहायता कर रहा है, ही इज हेल्पिंग मी, ही इज हेल्पिंग मी। वह मेरी सहायता कर रहा था, ही वॉज हेल्पिंग मी। वह मेरी सहायता कर रहा होगा, ही विल बी हेल्पिंग मी। आप इसको स्क्रीनशॉट के थ्रू या वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हो। देखिए बच्चों, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा होगा। अब हमारे पास फिर से तीन सेंटेंसेस हैं, तो हम तीनों सेंटेंसेस को कैसे यूज करने वाले हैं, देखिए भाषा में कैसे यूज करें। वह पढ़ रहा है,
तो क्या बनाने वाले हैं बच्चों? ही। ई के साथ यूज होने वाला है इज, पढ़ने को बोलते हैं हम रीड। क्या बन जाएगा बच्चों? इज रीडिंग। वह पढ़ रहा था, क्या बनाने वाले हैं हम? ही। ई के साथ क्या यूज करने वाले हैं? वॉज, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है बच्चों? था। ही वॉज रीडिंग। एंड लास्ट, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। क्या बन जाएगा बच्चों? ही विल बी रीडिंग। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब हम देखिए एक साथ इन 6 सेंटेंसेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। पहला सेंटेंस क्या हमारे पास? मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अगला, मैंने तुम्हें पढ़ाया। मैंने तुम्हें पढ़ाया था। अगला क्या है? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। और एक, मैं तुम्हें पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है। तो ये हमारे पास 6 सेंटेंसेस है। पर बच्चों जिसको काम में आईएनजी लगाना है, इसका सबसे बेस्ट टेक्निक है कि अगर कहीं पर रहा में दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि उस सेंटेंस में हमें आईएनजी का यूज़ करना है। रहा नहीं दिखे तो आईएनजी का यूज़ नहीं करना है। इट्स कॉमन डिफरेंस। तो देखिए, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। फिर क्या है? सिंपल पास्ट है। फिर क्या है? सिंपल फ्यूचर है। तो इस तरह से 6 के 6 सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर यहाँ दिए गए हैं और उनके लिए सेंटेंसेस ये हैं। तो हम 6 सेंटेंसेस को कैसे अप्लाई करें, इंग्लिश में कैसे यूज़ करें, देखिए। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है। अब पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। आई टीच। तुम्हें को क्या बोलते हैं? यू। तो क्या बन गया बच्चों? आई टीच यू। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। मैंने तुम्हें पढ़ाया था। क्या बनेगा इसका? आई टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट। आई टोट यू। क्या बनेगा बच्चों? आई टोट यू। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या बनने वाला है इसका? आई विल। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे हैं, आई विल टीच यू। आई विल टीच यू। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू। देखिए आप सभी बच्चे एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए, इफ़ ऑल ऑफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियरली, तो आप सभी को प्रीवियस लेसन्स, प्रीवियस क्लासेस देखना होगी, ताकि आपकी एक एक छोटी से छोटी, माइनर से माइनर मिस्टेक्स एकदम क्लियर हो जाए। तो आप सभी को अपने मिस्टेक्स को एकदम क्लियर करने के लिए प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। ओके। देखिए बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू। हमने पहले वाले लेक्चर्स में, जो हमने इससे पहले, हमारा शायद डे 21 है आज, डे 20 हम कंप्लीट कर चुके हैं 90 डे के कोर्स में। तो 20 लेक्चर्स में हमने एक एक लेक्चर में हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कहाँ इज़ेमर लगाना है, सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, इस तरह से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, आई विल बी टीचिंग यू। आई विल बी टीचिंग यू। देखिए प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सेंटेंसेस की 6 सिचुएशंस है
और इन 6 सिचुएशंस में कैसे सेंटेंसेस को बोलेंगे अब आप देखिए जरा। मैं दुबई जाता हूँ, आई गो टू दुबई। मैं दुबई गया था, आई वेंट टू दुबई। मैं दुबई जाऊंगा, आई विल गो टू दुबई। मैं दुबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दुबई। मैं दुबई जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू दुबई। मैं दुबई जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू दुबई। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को अप्लाई करते हैं, सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलते हैं, सेंटेंसेस की सहायता से सेंटेंसेस को कनेक्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हो। सर टाइम कितना हो गया देखना, क्लास का टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया? रोको नहीं। तो ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। तो आज आप सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में हम एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर देना है। ऑल ऑफ यू नो कमेंट बॉक्स इज ओनली फॉर यू, ओनली फॉर योर करेक्ट एंड राइट आंसर्स। देखिए प्यारे बच्चों, तुम पैसा कमाते हो। तुम पैसा कमाते हो। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसके 6 सेंटेंसेस बनाना है। तुम पैसा कमाते हो, तुमने पैसे कमाए थे, तुम पैसे कमाओगे, तुम पैसे कमा रहे हो, तुम पैसे कमा रहे थे, तुम पैसे कमा रहे होगे। और इनका इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आप सभी को स्पेशली याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर्स में जिसमें हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट कर रहे होंगे। और फिर हम देखिए आपको भी छोटे छोटे वीडियोस की सहायता से, छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से टेंस के कॉन्सेप्ट, टेंस कैसे यूज़ होते हैं हम समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। जिससे हमारे टेंस सारे हो जाएंगे। हम 1 घंटे की या 2 घंटे की एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें टेंस का ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर होगा। ओके, तब तक के लिए अब हम आपसे कल मिलने वाले हैं। आई विल मीट यू टुमारो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।